गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 14 आव्यूह स्टार्ट हो रहा है और आपने 3.2 पहले भी बनाया और 3.1 भी बनाया। अब 3.3 के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसका थ्योरी और इसमें सबसे पहला जो थ्योरी है आव्यूह का परिवर्त। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। सिंपल है, कोई भी आव्यूह हो, चाहे वर्ग आव्यूह हो या नहीं हो, या स्तंभ आव्यूह हो, करना क्या होता है कि पंक्ति और स्तंभ को परस्पर क्या करना होता है, चेंज करना होता है। पंक्ति को स्तंभ बना देना और स्तंभ को पंक्ति बना देना है। तो इस प्रकार से बना आव्यूह किसी आव्यूह का परिवर्त कहलाएगा। ठीक है ना। तो आव्यूह का परिवर्त किसको कहेंगे, तो लिखेंगे क्या, कोई आव्यूह ए का, कोई आव्यूह ए का, ऐसे लिखो ना, कोई आव्यूह ए का पंक्ति एवं स्तंभ को परस्पर अदला बदली, है ना, एक्सचेंज बोलते हैं उसको, विनिमय। सबसे बढ़िया शब्द है विनिमय। तो कोई आव्यूह ए का पंक्ति एवं स्तंभ को परस्पर विनिमय करने से बना आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। जैसे में जिसे ए डैश, देखो ऐसे भी कह सकते हो, या ए टी, ट्रांसपोज, परिवर्त का बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। जिसे ए डैश, तो टी फॉर ट्रांसपोज, तो ए डैश या ए टी द्वारा सूचित किया जाता है, क्या। तो इस तरह से आपको समझना है कि यदि ए बराबर, एग्जाम्पल समझ लेंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ए बराबर जैसे मान के चलते हैं 2 3 4 5 1 2 है, तो कितना बाय कितना है, 2/3 है। इसको चेंज करना रहेगा, परिवर्त कहेगा, तो परिवर्त बताओ क्या होगा, ए टी या ए डैश, जो पंक्ति है उसको स्तंभ कर देना और जो स्तंभ है उसको पंक्ति कर देना। कहने मतलब 2 3 1 है, तो ऐसे 2 3 1, 4 5 2 है, तो 4 5 2 हो गया, ये ट्रांसपोज। तो ये 3/2 हो गया, परिवर्त हो गया। क्या हो गया, परिवर्त। क्लियर। तो इस तरह से आव्यूह का परिवर्त। एक टॉपिक आता है सम्मित आव्यूह। क्या कहलाता है, सम्मित आव्यूह एक टर्म आता है, और विषम सम्मित। तो सम्मित आव्यूह क्या होता है ना, कि यदि किसी आव्यूह का परिवर्त निकाल दें और उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो वैसे आव्यूह को सम्मित आव्यूह कहते हैं। हाँ, जैसे मान के चलो 1 2 3 और 0 1 2, उसके बाद फिर 0 या कुछ भी 2 हो गया। रुको ना, वो अब ऐसा लेना है ना कि मतलब कि वही बता रहे नियम थोड़ा सा, इसको इसके बराबर देखा, इसको इसके बराबर देखा, यहाँ कुछ भी दे सकते हैं क्या, नहीं, ये इसके जैसा होना चाहिए, 2 के जैसा, और ये अगर ये कुछ भी दे तो 5 3, और ये जो है देख लेते हैं जरा सा चेक करके, और इसको अब चेंज करो तो 1 2 3 0 नहीं ना आया, समझ में आया क्या करना है। ये इसके जैसा करना होता है, और ये वाला जो है ये करने के बाद ये इसके जैसा करना होता है। तो 1 तो अगर इसको 3 करते हैं, ज़रा सा रुक जाइएगा, बस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो 1 2 3 और 2 3 2 है ना, 2 3
2 सही दिख रहा है, और 5 2 3, 5 2 3 है ना, तो सेम है कि नहीं? 5 ऊपर चल गया। ओ हाँ 5 ऊपर चल गया, तो इसको इसके जैसा होना चाहिए ना। 3 रखने। अच्छा देख लेते हैं 3। अच्छा तो एक अपनी मन से अबरी लो कुछ भी, 5 9 6 है ना, तो 9 इसके जैसा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ कुछ भी दे सकते हो, 6। अच्छा देखते हैं यहाँ 6, वैसा कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 3 2 देखते हैं, या 5 2 या 7 2, कुछ भी दो, 7, और ये 3 1, देखते हैं ट्राई करते हैं। 5 9 6, इसका फिर 9 7 3, 9 7 3 आ तो गया, उसका 6 3 1, 6 3 1 सही है। तो अब ध्यान से सुनो क्या करना है, ऐसा एक बहुत बार दिमाग से आउट हो जाता है कि क्या करना होता है, तो चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। ये इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला इसके बराबर होना, बाकी कोई भी अंक, और ये वाला जो है इसके बराबर होना चाहिए। बाकी आप कोई भी अंक दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये सेकंड इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर होना चाहिए, बस। तो ऐसे अवयव को बोलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, आप सममित अवयव बना सकते हो, बताने के लिए सिखाएंगे सममित अवयव कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। सममित अवयव कैसे बना सकते हो, वो तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सममित अवयव क्या होता है। जब किसी अवयव का परिवर्त निकाला जाए तो अवयव के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे अवयव को सममित अवयव कहते हैं, नहीं। तो आइए जानते हैं सममित अवयव। एक विषम सममित भी होता है, तो सममित अवयव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ वर्ग अवयव का चर्चा करेंगे। अगर वर्ग अवयव नहीं कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कोई भी सममित अवयव वर्ग अवयव होता है। क्या होता है, वर्ग अवयव होता है। तो सममित अवयव को क्या बोलेंगे, कोई वर्ग अवयव, कोई वर्ग अवयव का परिवर्त निकालने पर यदि अवयव के मान में कोई परिवर्तन ना हो, उसे सममित अवयव कहते हैं। मतलब ए बराबर क्या होना चाहिए, ए डैश, क्या होना चाहिए, ए डैश। मतलब समझे बात को, कोई अवयव है, अभी हम चेक करते हैं, समझ में आ रहा बात क्या हम कहना चाह रहे हैं। कोई वर्ग अवयव जो है ना, सममित अवयव तभी कहलाएगा जब उसका परिवर्त निकालने से कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे ये बराबर हम ले लेते हैं 2 3 1, तो अभी बोले थे ना, ये इसके बराबर 3 कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, 5 यहाँ भी कुछ भी दे सकते हो, 6, लेकिन जब भी लिखोगे तो इसके जैसा होना चाहिए 1, और ये इसके जैसा होना चाहिए। देखो 6, और बाकी यहाँ कुछ भी दे सकते हो, 3 4 5 कुछ भी, 10 8 दे दो, चलो एक ए, तो इसका परिवर्त निकालो ए जैस, तो ये सममित अवयव कहलाएगा। ए जैस निकालो 2 3 1, तो 2 3 1, 3 5 6 3 5 6, 1 6 8 1 6, देखो पहले जैसा है, कोई फर्क पड़ा, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोई वर्ग अवयव का परिवर्त निकालने पर यदि अवयव के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे सममित अवयव कहते हैं। उस अवयव को सममित अवयव कहते हैं। अब विषम सममित में क्या होता है, माइनस खाली लगता है। क्या लगता है, ऋणात्मक मान हो, मतलब ए बराबर माइनस ए डैश हो जाए,
माइनस ए डैश, माइनस में आ जाए, क्या आ जाए माइनस में। तो ऐसे अवयव को बोलते हैं क्या, विषम समित। पहले इसको लिखो, उसके बाद विषम समित बताते हैं। तो अब बात करते हैं विषम समित। तो विषम समित का मतलब क्या होता है कि परिवर्त निकालो तो ऋणात्मक में चला जाए, मान क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। तो वैसे आव्यूह को बोलते हैं विषम समित आव्यूह। देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम समित, स्क्यू, स्क्यू ऐसे कर, SQW, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो कोई वर्ग आव्यूह, कोई भी होना चाहिए, कोई वर्ग आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह ए, मान के चलते हैं ए है, कोई वर्ग आव्यूह ए विषम समित आव्यूह कहलाता है। यदि ए बराबर माइनस या ए बराबर ए डैश बराबर माइनस ए हो, मतलब परिवर्त जो निकालो तो माइनस में, या फिर ए बराबर माइनस ए डैश, एक ही बात है ना, माइनस ए पर है चाहे उस पर है, बात एक ही पड़ता है। तो अब इसका एग्जाम्पल समझना, उदाहरण देखो, उदाहरण बहुत याद रखना चाहिए सबका। ए बराबर जैसे क्या लें, जिससे कि माइनस में आ जाए, तो वो नहीं ले सकते आप जो आप लेते हो, ठीक है, आपको माइनस में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो कैसे, देखो विकर्ण को जीरो कर देना, पहले क्या करना है, जीरो। आप अपने मन से विकर्ण को क्या कीजिए, जीरो कर दीजिए, सारा विकर्ण, ठीक है, 3 विकर्ण या 2 विकर्ण जो भी है, आई मीन अवयव जो भी है विकर्ण में, 2/2 है कि 3/3 अवयव है वो दे दें। तो इसके सीध में यहाँ भराएगा, कुछ यहाँ भराएगा, और इसके सीध में यहाँ भराएगा, और एक यहाँ भराएगा, है ना, और एक भराएगा, हाँ, एक यहाँ और एक यहाँ भराएगा। तो भराएगा तो क्या भराएगा भाई, 0 0 लेना पड़ेगा विकर्ण। अपने मन से आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, 2 3 4, अपने मन से कुछ भी। लेकिन अब जब डाला तो यही चीज़ यहाँ होना चाहिए, यही चीज़, और सिर्फ ऋणात्मक में। क्या होना चाहिए, ऋणात्मक में। देखो कैसे, क्या है ये, -2, तो यहाँ 4 और यहाँ -3, यही चीज़ रहा। अब देखो ये जो है ना, एक वर्ग आव्यूह, जो कैसा आव्यूह है ये, कैसा आव्यूह है, विषम समित आव्यूह है। कैसे, आप इसका ए डैश निकालो, बोलो क्या होगा, 0 2 4 0 2 4 -2 0 3 -4 -3 0। अब बोलो ऊपर आ गया माइनस, ठीक है, माइनस का कॉमन ले लो सबसे, तो जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो क्लियर। तो ए डैश बराबर माइनस कॉमन लोगे तो सब 0, चूँकि दोनों बराबर नहीं ना, अभी भी बराबर करेंगे। देखो कैसे, माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 0 2 4 हो जाएगा, ये माइनस में चल जाएगा, ये 0 ये 3 हो जाएगा, ये माइनस में 4 -3 0। तो ये अब देखो पहले जैसा हो गया, तो मतलब इसको ए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो ए डैश बराबर माइनस ए, ना समझे बात को। तो कोई भी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विषम समित आव्यूह इनमें से कौन है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। बस विकर्ण, जैसे 1 0 1 ले लेते हैं, 0 1, तो -1 0, ये क्या हो गया, विषम समित, क्योंकि माइनस यहाँ नीचे। 3/3 का रहेगा तो यही है, 0 1 2, फिर यहाँ पर ये 1, हाँ -1 लेना है, और इसको 0 कर देना, कुछ भी दे देना 3, ठीक है। अब है क्या कि 2 है तो यहाँ -2, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, -3, क्या समझे,
ना समझे? इस तरह से ये विषम सममित आव्यूह क्या है? विषम सममित आव्यूह। अब इसमें कुछ गुणधर्म है वो देखेंगे, और साथ ही साथ किसी भी वर्ग आव्यूह से आप किसी भी वर्ग आव्यूह को आप सममित आव्यूह बना सकते हो, बताएंगे कैसे, है ना? किसी भी वर्ग आव्यूह को आप सममित आव्यूह बना सकते हो, ठीक है ना? तो इसको अच्छे कीजिए जल्दी से। तो किसी भी वर्ग आव्यूह का आप जो है हम लोग सीखेंगे क्या? सममित आव्यूह बनाना और विषम सममित आव्यूह बनाना। कोई भी वर्ग आव्यूह हो, जैसा भी हो, ऐसा नहीं है कि आप अपने सोच करके लो, कुछ भी लिख दो और उससे आप वर्ग आव्यूह उस वर्ग आव्यूह का आप सममित आव्यूह बना सकते हो, उस वर्ग आव्यूह से बना सकते हो, ठीक है? कैसे बना सकते हो वो सिखाएंगे आज। तो किसी वर्ग आव्यूह से सममित आव्यूह एवं विषम सममित आव्यूह बनाना, ठीक है ना? ये मेरा हेडिंग है। किसी वर्ग आव्यूह से सममित एवं विषम सममित आव्यूह बनाना। कैसे बनाएंगे देखिए। कोई भी आव्यूह है आपके पास, ए मान के चलो, तो कोई वर्ग आव्यूह ए है, क्या है? ए। कैसा भी हो सकता है। अब ए है तो इसको आप कैसे लिखते हो? याद होगा आपको, ए आई जे एम गुना, एक तरीका होता है लेकिन हम यूज नहीं करते हैं, अपना भाषा है, ठीक है? तो कोई वर्ग आव्यूह ए जो है ये, तो इसका सममित आव्यूह कैसे लिखोगे? सममित आव्यूह बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में। तो सममित आव्यूह जो होता है ना, इसका आव्यूह प्लस इसका परिवर्त, क्या करना है? परि को जोड़ करके लिख दोगे तो आ जाएगा सममित आव्यूह। क्या आ जाएगा? ध्यान से सुनना इस बात को। दूसरा विषम सममित आव्यूह कैसे लिखेंगे? तो ए माइनस ए डैश। अब बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, मतलब कि कैसे बना दी? एग्जाम्पल से समझेंगे। किसके द्वारा? एग्जाम्पल। और किसी भी आव्यूह का आप सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना सीख सकते हैं। अभी रुकिए ज़रा सा, हम जो बताने जा रहे हैं वो देखिए। किताब में इस तरह से नहीं बताएगा, आपको हम अलग अलग तोड़ के बता रहे हैं और बाद में जोड़ के दिखा देंगे, ठीक है? तो सममित आव्यूह एग्जाम्पल में जैसे मान के चलो ए बराबर छोटा लेंगे 1 3 4 5, ठीक है? ठीक, तो इसका परिवर्त पहले निकाल लो। क्या निकाल लो? परिवर्त। ए डैश 1 3 4 5, ठीक है? अब इसको क्या करना है? सममित आव्यूह निकालना है। सममित आव्यूह जो होगा ए प्लस ए डैश। देखते हैं चेक करके, अगर जोड़ के आएगा देखिए अपने पता चल जाएगा कि सममित है कि नहीं। देखिए ए का मान कितना है? 1 3 4 5 और ए डैश का मान कितना है? 1 3 4 5। चलो जोड़ते हैं। 1 4 3 7 4 3 7 5 5 10। ये देखिए सममित है पंक्ति। अब इसका मान के चलो ये सममित आव्यूह क्या है हमारा? बी है। क्या है? बी आएगा ना कुछ, क्योंकि कुछ अलग है, बी आया। तो इसका बी डैश निकालो, देखो आप पाओगे वही रह जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 7 7 10 वही रह गया। तो इसलिए बोल सकते हैं हाँ बी बराबर बी डैश। तो सममित बना सकते हो, किसी भी वर्ग आव्यूह से आप सममित बना सकते हो ए प्लस ए डैश करके। अब विषम सममित कहेगा, विषम सममित, विषम सममित, विषम सममित जो होगा ए माइनस ए डैश होगा। तो ए का मतलब
1435 माइनस करना है 1435 नहीं, तो देखो 0 -1 1 0, ये देखो विषम समित है। इसको मान के चलो C, तो C डैश निकालो तो पता चलेगा कि 0 -0 1 -1 0, कॉमन ले लो, माइनस का तो पता चला कि 0 -1 1 0 का मतलब C डैश है, क्या है ये C हो गया, तो -C, इसलिए हम बोल सकते हैं C डैश बराबर -C, तो विषम समित, समझे। अब दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे एक साथ जोड़ करके, समित वाला भी और विषम, इतना इतना जोड़ के लिखेंगे। तो इसका हमारे जो हेडिंग रहेगा अगला, किसी आव्यूह का सममित एवं विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना। तो आप a बराबर मतलब कोई भी योगफल के रूप में व्यक्त करना होगा तो a बराबर लिख सकते हो क्या 1/2 a प्लस a डैश, ठीक है, और -1/2 a माइनस a डैश, a माइनस a डैश, सही लिखे हैं ना, देखो काट के देखो सही आएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 a प्लस 1/2 a डैश माइनस 1/2 a प्लस 1/2 a डैश, तो कट जाएगा, तो आया सही है ना। a प्लस a डैश में a माइनस a डैश हाँ। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2a, a आना चाहिए, नहीं आएगा 2a, उसका हाफ उसका कट जाएगा तो आ तो जाएगा a आया, आ गया, a कहाँ आया, आ गया देखिए ना, a डैश आया, a डैश प्लस होगा, क्या होगा, प्लस, हाँ योगफल के रूप में है ना, वही तुम कह रहे हैं, कॉमन लेंगे तो हाँ प्लस के रूप में रहे, योगफल के रूप में। तो ये ऐसा लिखने के लिए क्या कहेंगे इसको, किसी आव्यूह का सममित एवं विषम सममित का योगफल रूप है ना। हमारा जो टॉपिक है ये है कि किसी वर्ग आव्यूह का सममित एवं विषम सममित आव्यूह का योगफल रूप, तो a बराबर लिख सकते हो 1/2 a प्लस a डैश, ये सममित वाला हो गया, फिर ये विषम सममित 1/2 a माइनस a डैश। नहीं समझा, नहीं क्या नहीं समझे, अपने मन से, ठीक है, इस तरह से लिखना है कि वो कट करके ए आ जाए, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट सर्च कीजिए। तो देखिए आव्यूह के परिवर्त का क्या क्या गुणधर्म होता है वो देखेंगे। अभी तक आपने क्या क्या सीखा और 100% सीखा, इसमें कोई शक नहीं है। a प्लस a डैश क्या होता है, सममित आव्यूह। किसी भी आव्यूह से आप सममित आव्यूह, बशर्ते वो कैसा आना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह, ठीक है ना। और किसी भी वर्ग आव्यूह से आप विषम सममित कैसे, हम पूछेंगे अभी आपसे कि बताइए किसी वर्ग आव्यूह का सममित रूप क्या होगा, तो बोलना है a प्लस a डैश, विषम सममित a माइनस a डैश। 1/2 नहीं लगाना है, 1/2 कब लगाना है, जब पूछेगा कि किसी आव्यूह का, वर्ग आव्यूह का योगफल है ना, और मतलब सममित और विषम सममित का योगफल रूप क्या होगा, तो 1/2 इंटू 1 प्लस a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। नहीं, तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, सममित आव्यूह का गुणधर्म देखते हैं, मतलब आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म। आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म का गुणधर्म है ना, गुणधर्म। तो आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म सही से लिख देते हैं। सबसे पहला क्या है, देखिए सिंपल है, अगर k इंटू a
का होल डैश रहा, तो आप बोलिएगा सर के बाहर कर देना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और ए डैश हो जाएगा। के कांस्टेंट है, क्या है? जैसे कुछ भी संख्या गुना रहता है तो बाहर निकाल देते हो कि नहीं? अगर सब में गुना है 5 5 5 5 तो सब 5 बाहर, एक बार में 5 निकल गए बाहर। एक 5 हाँ, लेकिन जब हम लोग सम्मित अभी अति पढ़ेंगे ना, वहाँ तो बोल रहे हैं बहुत सारे 5 निकलना चाहिए। निकलेगा कब? माइंड में रखना, वो भी निकलेगा कब? जब हम लोग पढ़ेंगे सारणी, तो उसमें निकलेगा। हाँ, सारणिक में जो है 5 5 आप प्रत्येक पंक्ति से निकलेगा, प्रत्येक स्तंभ से निकलेगा, एकदम कॉमन। ठीक है ना? जैसे मान के चलो पंक्ति में 5 है और एक और पंक्ति में 5 है, तो कॉमन क्या लोगे? 5 5 2 बार 25 25। वो सारणी की बात है। हाँ, मतलब चैप्टर है। तो ये के ए डैश का होल डैश बराबर के डैश के ए डैश। अब दूसरा में क्या कहता है वो सुनिए ध्यान से, कि किसी परिवर्त का फिर परिवर्त करो तो क्या आएगा? ए आएगा। किसी परिवर्त का फिर परिवर्त करो, सिंपल है, उसको पहले चेंज करो, पंक्ति को स्तंभ करो, स्तंभ को पंक्ति, फिर करो चेंज, तो वही चीज़ आ जाएगा। किसी परिवर्त का परिवर्त वही आएगा, नहीं आएगा? ये इसको प्रूव करना है, करने की जरूरत नहीं है। चुप, ए बराबर कुछ भी लेते हो 1531 ऐसे करके, तो आप ए डैश निकालो, तो 1531 फिर निकालो इसका होल डैश, तो 1531, तो पहले ऐसा आ गया ना, तो बोल सकते हैं ना ये, क्या बोल सकते हैं? ये हो गया। क्या समझे? हाँ, अब देखिए योग वाला भी रहेगा तीसरा में। अगर a प्लस बी का होल परिवर्त है तो बोलता है कि भाई अलग अलग कर देना सब। नहीं, a परिवर्त प्लस b परिवर्त, बस अलग अलग इस पूरे का है ना, तो इसके साथ इसके फली परिवर्त। देखो नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है ना? वो सब दे देगा भाई, दे देगा। 2 आव्यूह है, उसका परिवर्त कहेगा, तो ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त, ठीक है ना? कहाँ से आया, गजब है। तीसरा, अगर ए बी का होल परिवर्त रहा, अरे बता देंगे, तो कहने मतलब क्या होगा ये? नहीं, आगे पीछे होगा, पहले ए बी डैश ए डैश, क्योंकि आप जानते हो क्या एक एक कैसे आएगा। तुमको हम सिखाए ना कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये होता है। ए बी बराबर ए बी कब आएगा? जब हम सीखे तत्समक आव्यूह जब रहता है तब। हाँ, गुना करने पर आई आ जाए तब दोनों बराबर रहेगा, बताएंगे वो भी तरीका, वो भी वक्त आएगा, ठीक है ना? और चौथा जो आप बोल रहे थे अभी a माइनस, ये तो क्या है, ये सब ऐसे ही है। प्रूफ करने के लिए कहेगा तो दोनों तरफ से चल के निकाल देंगे LHS बराबर, ठीक है ना? ये सब रूल्स है, उसको फॉलो करना है, ठीक है ना? इसी रूल्स को फॉलो करके हम लोग 3.3 बना सकते हैं। क्लियर? और NCERT से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और कुछ KC सिन्हा से भी ध्यान दो, इधर उधर का भी, ठीक है ना? हाँ, वो भी बनाओ। तो आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा ना, आप किधर किधर से बनाओगे, है कि नहीं? तो आप इसी 2 बुक को ख़त्म करते करते परेशान हो जाओगे। आप क्या सोच रहे हो? इसमें बहुत हिसाब है, ठीक है ना? तो इस तरह से